साथियों में सैयद नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइन। आज हम वार्ड क्रमांक 6 में बैठे हैं और वार्ड क्रमांक 6 से कांग्रेस ने जिन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है अमित बग्गा गोल्डी, वो भी हमारे बीच में है। मैं आपका एक विस्तृत परिचय ये देना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में गिने जाते हैं, साथ ही आप जिला कांग्रेस ग्रामीण के प्रवक्ता का पद बहुत ही बखूबी से निभा रहे हैं। वहीं आम जनता की जो लड़ाई है, उनके जो हक की आवाज़ है, उसको प्रमुखता से, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे विपक्ष के सामने रखना हो, बखूबी करते हैं। आज हम उनसे विस्तृत जानकारी, जैसा उनको पार्षद का टिकट मिला है तो उनका क्या विजन है, क्या रूपरेखा रहेगी, किस विषय को लेकर वो मतदाताओं के बीच में जाएंगे, उन सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में खुद अमित बग्गा गोल्डी जी उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या विजन है, क्या किस तैयारी के साथ आप जा रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आपने मुझे यहाँ पर इस प्रक्रिया में मुझे बुलाया, पर ठीक ढंग से पहुँच सके। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ। पब्लिक को पूरा आशान्वित करता हूँ कि मेरे पार्षद बनने के बाद में अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद और मुझे मिलता है, स्नेह मिलता है, तो इन सब समस्याओं को दुरुस्त किया जाएगा और तराना नगर में सबसे स्वच्छ वार्ड में हम इसको लेकर जाएंगे, ऐसी मेरी सोच है। नहीं, जैसा अभी आपने बताया कि पानी की जो मूलभूत समस्या है, तराना नगर काफी सालों से पानी की समस्या से जूझता आ रहा है। आज भी वर्तमान में 5वें दिन पानी आ रहा है, यानी 3 दिन छोड़ के पानी आता है। और जैसा आपने बताया काजी चौक क्षेत्र है और आपके जो वार्ड में जो क्षेत्र लगते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं पानी की समस्या है। जनता के बीच में भी हम गए हैं, सबसे ज़्यादा मूलभूत समस्या पानी की आती है। पानी को लेकर आपने बात करी है, तो किस हद तक आप उसको, अगर पार्षद बनते हैं, जनता आपको चुनती है, तो किस हद तक उसको साकार करने में कामयाब होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें मॉनिटरिंग करनी होगी। जो नदी से जो पानी आता है, जो डैम से पानी आता है, अब वहाँ पर हम पानी उस गर्मी के लिए वहाँ पर स्टॉक रखें, सबसे पहली प्राथमिकता होगी। पूर्व पार्षद जो थे हमारे यहाँ पे, जो निर्दलीय पार्षद चुने गए थे, उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो नदी पर पूरी तरह से इस वार्ड को उन्होंने डिपेंड कर दिया। यहाँ पर हम बोरवेल करा सकते हैं, जो पॉइंट चिन्हित कर सकते हैं वहाँ पर, ताकि अगर नदी से पानी समाप्त होता है गर्मी में, तब हम उन बोरवेल के माध्यम से यहाँ पर पानी निकाल सकें। जगह जगह पर हम स्टॉपर बना के पानी का अलग अलग टंकियाँ वहाँ पर रखते हैं, ताकि अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे वार्ड की कुछ समस्या आती है, जैसे साफ सफाई को लेकर। अभी एक बड़ा मुद्दा है तेजाजी चौक में, जो मेन बाजार है, मेन चौक है, वहाँ पर एक मंदिर भी है, बहुत भव्य मंदिर भी है। उसके पीछे माँ तुलजा भवानी का मंदिर भी है और व्यापारी लोग भी हो, बाजार व्यस्त रहता है, लेकिन उसमें कचरे का अंबार लगा रहता है एक मुख्य बाजार में। तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? व्यापारी वर्ग पूरा उस कचरे से परेशान, उस गंदगी से परेशान है। हालांकि नगर परिषद सुबह आके उसको उठाती है, लेकिन दिन भर का जो कचरा एकत्रित होता है वही होता है। तो उसके लिए आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? भाई, जो तेज चौक देखा, तुलजा भवानी मातेश्वरी का मंदिर है, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, सभी लोगों की श्रद्धा वहाँ पर जुड़ी है। खंडेराव बाजार में देखें तो यहाँ पर भी माँ दुर्गा शक्ति का मंदिर बना हुआ, केशव दुर्गा मंदिर है। ये जो मंदिर है उसके साथ में ये आवागमन है, ये पूरा बीच में जो लोग आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर उनकी सीमा निर्धारित की जाए, ताकि सबसे पहले तो वो यातायात में बाधित नहीं बने। और दूसरा, जो तेज चौक वाला जो प्रांगण है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर कचरा नहीं डाला जाए। वहाँ पर हम नगर पंचायत के माध्यम से कोई गाड़ी खड़ी जाए, ताकि सारा कचरा उसमें जाए, या फिर वहाँ पर हम कुछ बकेट्स रखें जिसमें वहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो। एक सुंदर हमारा वार्ड रहना चाहिए, स्वच्छ हमारा वार्ड रहना चाहिए, और सभी आमजन जो भी लोग खड़े होते हैं, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन के दायरे में हम सब उन लोगों को व्यवस्था कराएं जाए। गरीब तबके के लोग भी, जैसे व्यापारी वर्ग तो इस वार्ड में आती है, लेकिन गरीब तबके के भी लोग हैं, और नगरीय प्रशासन से, जो नगर पंचायत से जो सुविधाएं जो मिलती हैं, तो जो हितग्राही हैं उनको आप कहाँ तक लाभ पहुँचाने में आप साकार होंगे अगर पार्षद आप बनते हैं? तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा जो कांग्रेस का विज़न था, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा जो कांग्रेस का विज़न था, जब प्रत्याशियों की वहाँ पे घोषणा हो रही थी, तब उसमें हमारे लोकप्रिय विधायक महेश जी परमार भी वहाँ पर उपस्थित थे। तब उन्होंने एक बात कही थी कि हम हमारे वार्ड में कांग्रेस की ओर से एक घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें कहेंगे नगर पंचायत से जुड़ी जो मूल सुविधाएं हैं, उसके लिए नागरिकों को परेशान नहीं होना पड़े, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, इसके लिए नागरिक को परेशान नहीं होना पड़े, वो उसके घर पर जाकर हम उपलब्ध कराएंगे। नगर पंचायत से जो जुड़ी योजना है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, जिसको मूलभूत आवश्यकता जो नगर पंचायत के माध्यम से मिलती है, वो प्रत्येक घर में उनको जाकर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उसके लिए उनको नगर पंचायत के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। प्रचार प्रसार चल रहा है आपका, आप बैक टू बैक प्रत्येक घर में जा रहे हैं जी। क्या लगता है, आप आपकी जीत से संतुष्ट हैं कि आप जीत रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी है? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है, हम सब नगर में, चाहे पुराने पेट्रोल पंप से लेकर सरस्वती कॉलोनी तक जाएं, चाहे इस उत्तर से जाके दक्षिण में जाएं, हम सभी जगह, आप पत्रकार लोग आप घूमते रहते हैं, वर्तमान स्थिति कांग्रेस के लिए पूरी अनुकूल बन गई है। यहाँ से वहाँ तक कांग्रेस के नाम का एक अंडर करंट चल रहा है, जिसमें लोग कांग्रेस को वोट देते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसी स्थिति लग रही है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस कहीं अच्छी सीटें लेकर जा रही है, 10 से ऊपर सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही है। तो जो लोग हैं, लोगों का विश्वास है वो कांग्रेस के प्रति बढ़ा हुआ है, और मैं तो पूरी
तरह आशा में हूँ कि वार्ड क्रमांक 6 में भी कांग्रेस भारी बहुमतों से विजय प्राप्त होगी और सभी प्रकार की दुविधा समाप्त होगी। एक मजबूत बोर्ड, एक मजबूत पार्षद यहाँ से निकलेगा जो नगर पंचायत में जाकर आपकी बातों के लिए, हक और ईमान के लिए लड़ता रहेगा। ये थे अमित बग्गा गोल्डी, जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है। इन्होंने अपना आगे का विजन बताया। इन्होंने बताया कि किस तरह से विकास कार्य करेंगे वार्ड को लेकर। इन्होंने बताया कि ये किस तरह से गरीब तबके के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं शासन द्वारा चलाई जाती हैं, नगर परिषद के माध्यम से जो दी जाती है, उसका लाभ काफी हद तक पहुंचाएंगे। और स्वच्छता को लेकर इन्होंने एक जो बात कही है, वहां भी कहीं ना कहीं है उसमें प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। लगातार हम पार्टी प्रत्याशियों, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या निर्दलीय हो, लगातार हम उनसे जनसंपर्क करते हुए उनकी जो आगामी क्या योजना है, किस विजन पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तारतम्य में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अशोक जी वक्त साहब मौजूद हैं। पूर्व में भी ये इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं और उनके द्वारा कई विकास कार्य भी किए गए हैं। अभी वर्तमान में आपको पार्षद पद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भरोसा जताया है, तो क्या रूपरेखा रहेगी आपकी और किस विजन को लेकर आप चुनाव में मैदान में हैं? भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए चुनाव लड़ती है, राष्ट्रवाद के लिए चुनाव लड़ती है और आम जन की जो ज़रूरत है जीवन की, उनकी पूर्ति करने हेतु भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान है, उनका एक विज़न है और उसी के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। वार्ड क्रमांक 6 से मुझ पर पूरा भरोसा किया गया भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता 90 से अभी तक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति और विकास कार्यों के दम पर मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। और अभी चूंकि 13 तारीख को वोटिंग होना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग रणनीति और चुनाव प्लान बनाए हैं और वो चुनाव प्लान शीघ्र ही जनता के बीच और आप सबके सामने आने वाले हैं। जैसा कि वार्ड क्रमांक 6 में 15 ही वार्डों में अगर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल माना जाए, 7 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान है, भाजपा कांग्रेस सहित एक आम आदमी पार्टी प्रत्याशी भी है और 4 निर्दलीय भी हैं। ऐसे में आप आपकी जीत को कैसा मानते हैं, किस तरीके से लेते हैं सभी प्रत्याशियों को? तराना नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 6 ही एक ऐसा है जो पूरा व्यापारी वर्ग है, शिक्षित लोग हैं, दीक्षित लोग हैं और बहुत समझदारी के साथ वो अपना मतदान करते हैं। रहा सवाल प्रत्याशियों का, तो उम्मीदवार कोई भी बन सकता है जिसके मन में अगर ऐसा आता है कि मैं सेवा कार्य करूंगा और सेवा के लिए मैं लड़ना चाहता हूं, इसलिए उनने और मेरे मित्रों ने, मेरे भाई ने, मेरे परिचितों ने फार्म भरा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री यहाँ पर हुई है और हम सब लोग एक नगर के, एक शहर के लोग हैं। चुनाव अपनी जगह है, मित्रता और आपसी रिश्ता अपनी जगह, परंतु फिर भी एक बात है कि अभी सब चीज़ों में अगर विचार किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली सर्वश्रेष्ठ है। जनहित के लिए, कन्यादान के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, सड़क निर्माण के लिए, डैम निर्माण के लिए, नाली, गटर और आम आदमी की उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी एक काम कर रही है और उसमें लगातार लोग पूरे देश हैं, लगातार लोग पूरे देश में, प्रदेश में, जिला पंचायत में, जनपद में और नगर परिषद में आशीर्वाद जनता दे रही है और वो अभी भी जनता आशीर्वाद देगी और देती ही रहेगी। जैसा कि ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अशोक जी वक्त थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो प्रदेश में और केंद्र में चल रही है, सीधा सीधा इन्होंने बताया है कि उसी बेस पर हम मतदाताओं के बीच जाएंगे और वोट मांगने जाएंगे। ये भी छुपावा नहीं है कि इन्होंने पूर्व के कार्यकाल में कई विकास कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं उसका भी इनको फायदा मिलने वाला है। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। लगातार वार्ड क्रमांक 6 में हम प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव, नगर परिषद के, उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। अभी हमने पूर्व में, इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा की किस विजन को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों का निर्दलीय प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं खाका बिगाड़ रखा है। दोनों ही अपनी जीत पर सुनिश्चित नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे बीच में है जो यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने से कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त करते हुए अभी वो वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड क्रमांक 6 से प्रत्याशी यहाँ पर हैं और चुनावी मैदान में हैं। हमारे बीच में खुद अंशय गुड्डू शर्मा बातचीत के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है।
पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, उसके बाद में आपने काफ़ी सोच विचार करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा और अभी आपने वापस भी नहीं खींचा और अभी चुनावी समर में आप पूरी तरीके से कूद चुके हैं। क्या रूपरेखा है और क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो नमस्कार। मैंने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार पिछले 20 वर्षों से, चाहे विधानसभा का प्रचार हो, लोकसभा का प्रचार हो, नगर परिषद के जो भी प्रत्याशी मैदान में रहे हैं उनका प्रचार हो, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा मैं पार्टी और मेरे संगठन के लिए समर्पित रहा हूं। पर चूंकि आज जो समय आया था इसमें मैं पिछले विगत 5 से 7 सालों से लगा था। मेरी ये मंशा थी कि मैं कहीं ना कहीं इस पार्टी संगठन के माध्यम से मुझे टिकट मिलेगी और मैं मेरे वार्ड क्रमांक 6 की मतदाताओं की किसी भी प्रकार से नगर परिषद में पहुंचकर एक सेवा भाव मेरे मन में था। पूर्व में भी मेरे तराना नगर परिषद से मेरे खुद के स्वयं के दादाजी यहाँ से 2 बार नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। जनता ने उन्हें पार्षद बनाया और यहाँ से जिताया। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मेरा विज़न, मुझे जो फॉर्म निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी भी संगठन के बड़े नेता ने फ़ोन नहीं लगाया, किसी प्रकार से संगठन के कोई लोगों ने मुझसे बातचीत नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि जो उनके यहाँ पर प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग में है और उनको ये देखना चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत कर आते हैं तो जाएंगे कहाँ, ये उनकी मंशा थी। फिर भी मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। मेरी इतनी सी मानना है कि जनता ने मुझसे बोला कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने मेरा फॉर्म नहीं खींचा। मुझे कुछ इस वार्ड के प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग है जिन्होंने बोला कि आपको यहाँ से चुनाव जीतकर हम नगर परिषद में पहुँचाएंगे और जनता की सेवा के लिए आप तत्पर खड़े रहते हैं। मैं हमेशा मेरे वार्ड वासियों के लिए, नगर वासियों के लिए, जहाँ भी जिस प्रकार से उनको मेरी ज़रूरत होती है मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। मेरा विज़न, चूँकि मेरा विज़न बहुत साफ सुथरा है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी एक ज्वलंत समस्या है। उस ज्वलंत समस्या का मैंने उन व्यापारी बंधुओं से वादा किया है कि जैसे ही अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में तराना नगर परिषद में पहुंचता हूं तो मैं ज्वलंत समस्या को सबसे पहले 21 दिनों के अंदर समाप्त करूंगा। दूसरी बात, तेजाजी चौक के अंदर जो होली टेक रहा है, जहां पर विगत कई वर्षों से इस पूरे तराना नगर की उस वार्ड क्रमांक 8 से 6 से 7 से निकलने वाले कचरे का जो ढेर वहाँ पर लगता है, मैं उसको सबसे पहले वहाँ से खत्म करूँगा। ये कुछ समस्याएं आपने बताई, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या अगर वार्ड क्रमांक 6 में देखी जाए तो जो बस स्टैंड से हम शुरू होते हैं वो तेजाजी चौक तक, तेजाजी चौक में मुख्य बाजार आता है, लेकिन हम झंडा चौक को उसमें कन्वर्ट कर लें तो झंडा चौक तक जो सब्जियों का व्यापार है, फल फ्रूट का व्यापार, और वहाँ पे प्रतिष्ठित दुकानें भी हैं, कहीं ना कहीं उनकी दुकानें बाधित होती है, जबकि मंडी यहीं पे संचालित होती है। उसमें आपका क्या प्रोसेस रहेगा? क्या उन लोगों को वहाँ पर आप बिठाने में सफल होंगे अगर आप चुन के जाते हैं तो? नहीं, निश्चित रूप से मैं उनको वहाँ पर बिठाने में सफल रहूँगा, क्योंकि मेरा ऐसे ही उनसे भी आशा है। और मैं खुद बता दूं आपको कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मुझे इस वार्ड की 1200 जनता चुनेगी तो निश्चित तौर पर मैं उनके इरादों पर खरा उतरूंगा और मैं सक्षम हूं, जनप्रतिनिधि के रूप में भी सक्षम हूं। शासन प्रशासन की मदद से हम उन सबको वहां से हटाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, उखेड़ेंगे नहीं। मैं वहां से उनसे एक निवेदन करने के बाद में जो 38 से 40 लाख रुपए की लागत से जो सब्जी मंडी यहाँ पर बनाई गई है उसमें उनको दुकान आवंटित करेंगे और निश्चित रूप से उनको वहाँ पर शासन प्रशासन की और जनप्रतिनिधि की मदद से हम उनको वहाँ पर बिठाएंगे। और एक बात मैं और निश्चित कर दूं कि जो मंडी का गेट बस स्टैंड के यहाँ से, उस गेट को मैं आदरणीय बड़ेजा जी, खंडूजा जी के घर के पास से जो रास्ता है वहाँ से उस टंकी को तोड़कर हम सीधा वन वे रास्ता मंडी का यहाँ से देंगे। जैसा आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप निर्दलीय के रूप में मैदान में हैं, क्या प्रतिक्रिया लगती है? आप आपकी जीत को किस तरीके से देखते हैं? सुनिश्चित मानते हैं या कहीं ना कहीं खतरा लगता है? नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। जिस प्रकार से मुझे जन समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार से लोग मतदाता मेरे साथ में मुझे आशीर्वाद के रूप में उनका मत देने की बात कह रहे हैं। देखो, कोई भी मतदाता के पास में अगर प्रत्याशी जाता है तो किसी को कोई मना नहीं करता, पर एक मतदाता वो भी होता है जो प्रत्याशी से खुल के अपनी बात को रखता है। और मेरे साथ में यही हो रहा है कि मतदाता खुल के अपनी बात रख रहा है और मुझे आश्वस्त कर रहा है कि इस बार नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 6 से वापस निर्दलीय के रूप में अंशय गुड्डू शर्मा को नगर परिषद में पार्षद बनाने की बात सारे मतदाता कर रहे हैं। ये थे हमारे बीच में अंशय गुड्डू शर्मा साहब, जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय रूप में अपना फॉर्म भरा है। और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, इन्होंने जो विजन लेकर जो आए हैं, जो जनता की जो आवाज़ है, एक उस विषय को लेकर आए हैं। तब देखना होगा कि 13 तारीख को मतदान होना है और 18 तारीख को परिणाम आना है। 18 तारीख के परिणाम आने के बाद में देखना होगा जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। आप देखते रहिए।